वो दिन था 27 मार्च 1977, जिस दिन को 500 से ज़्यादा पैसेंजर लेके केएलएम की रॉयल डच एयरलाइन 4805 अपनी यूजुअल सफ़र आम्स्टरडाम से ग्राम कैनारिया की उड़ान भरने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी थी। और दूसरी तरफ पैन अमेरिकन की फ़्लाइट 1736 ने लॉस एंजल्स से उड़ान भर के सेम ग्रांड कैनेरियन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। दोस्तों, उस पैसेंजर को क्या ही पता था कि वो उनके आखिरी सफ़र होने वाले हैं। हे गाइस, लेट्स एक्सप्लोर विद संसित की और एक धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया की सबसे खौफनाक एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। तो इस क्रैश के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो बिना देर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। 27 मार्च 1977 को ग्रांड कैनेरियन के एयरपोर्ट पे एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ग्रांड कैनेरियन एयरपोर्ट अथॉरिटी से कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उस समय किसी भी पैसेंजर प्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग पे खतरा बन सकता है। और इसी वजह से पैन अमेरिकन और केएलएम, जो काफ़ी करीब आ चुके थे एयरपोर्ट के डेस्टिनेशन तक, उनको तुरंत एटीसी की तरफ से अपना डायरेक्शन चेंज करने के लिए बता दिया गया। और ये दोनों फ्लाइट को लॉस रोडियो टेनेरिफे आइलैंड की तरफ से डाइवर्ट कर दिए गए, जो कि काफ़ी छोटे और रीजनल और टेम्पररी एयरपोर्ट था। टेनेरिफे एयरपोर्ट पे सिर्फ एक ही सिंगल रनवे था और दो छोटे छोटे टैक्सीवे भी थे। दोस्तों, रीजनल एयरपोर्ट होने के नाते इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरलाइन को रखने के लिए जगह भी काफ़ी कम था। और जिस तरह से एडजस्ट करके दोनों ही प्लेन आगे पीछे होके सक्सेसफुली लैंड तो कर चुके थे अपने टेम्पररी डेस्टिनेशन पे। क्यों कि ब्रेक था, केएलएम की पायलट फ्यूलिंग करने के लिए ऑर्डर दे दी और करीब 40 मिनट बाद प्लेन पूरी तरीकों से रेडी हो चुका था अपने उड़ान भरने के लिए। केएलएम का जो एयरक्राफ्ट वो आगे खड़ा था और पैन अमेरिकन एयरलाइन वो पीछे खड़ा था, लेकिन वो आगे नहीं जा सकता था क्योंकि उसके ठीक आगे केएलएम एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ था। दोस्तों, एटीसी की ऑर्डर के मुताबिक केएलएम की फ्लाइट को 180 डिग्री टर्न करके रनवे पे खड़ा होना था टेक ऑफ के लिए, और पैन अमेरिकन एयरलाइन को अभी तक सिग्नल नहीं मिला था। दोस्तों, कुछ ही देर बाद पैन अमेरिकन एयरलाइन को भी ऑर्डर दिया गया कि वो केएलएम की पाथ को फॉलो करे, लेकिन दोस्तों एयरपोर्ट ही इतनी छोटा था कि ये सब काम करने के लिए बहुत सारा कंफ्यूजिंग लगा। रनवे भी बहुत और वहाँ पे मार्क्स भी नहीं दिए गए थे दोस्तों। और कौन सा रास्ता टैक्सीवे है और कौन सा रास्ता रनवे है ये भी ठीक से पता नहीं चल रहा था। तो एटीसी की ऑर्डर के मुताबिक पैन अमेरिकन एयरलाइन टैक्सीवे 3 पे खड़ा था और उसी तरफ केएलएम की उड़ान में रनवे से शुरू होने वाला था। दोस्तों, उस समय वेदर कंडीशन थोड़ा खराब होने लगा, फॉगी और काले बादल मंडराने लगे और वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहा था दोस्तों। और इसी वजह काफ़ी कंफ्यूजन था कि केएलएम रनवे पे है या फिर टैक्सीवे पे, क्योंकि टैक्सीवे पे ऑलरेडी पैन अमेरिकन खड़ा हो चुका था। और जैसे जैसे पैन अमेरिकन फ्लाइट की रनवे में आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बारिश और फॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती जाती थी और आसपास कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा था। एयरपोर्ट में ग्राउंड राडार्स की कमी से यहाँ तक मालूम नहीं चल पाया कि कौन सी फ्लाइट किस दिशा में जा रही है। दोस्तों, ये सब कंफ्यूजन और प्रॉब्लम के बीच केएलएम की उड़ान शुरू हो चुका था। दोस्तों, दूसरी ओर फर्स्ट ऑफिसर की एडवाइस दी गई थी कि हमें अभी तक एटीसी से कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो हमको कुछ टाइम वेट करना चाहिए, पूरी सिचुएशन को समझ के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सारे क्रू मेंबर्स कॉन्फिडेंस से बताया कि आगे सब कुछ रास्ता क्लियर है और हमें अब रनवे पे उतर के टेक ऑफ करना चाहिए। उसी समय एटीसी ने केएलएम को ऑर्डर दिया कि आप अपने प्लेन को स्टैंड बाई पोजीशन में रखें और टेक ऑफ के लिए हम आपको क्लियरेंस भेजेंगे। तो रेडियो सिग्नल की खराबी वेदर कंडीशन से वो ठीक से सुनाई नहीं देगी और केएलएम की पायलट ने समझे कि उनको आगे बढ़ने के लिए सिग्नल मिल चुका है। इसी समय पैन अमेरिकन की फ्लाइट भी पूरी तरीकों से रेडी हो चुकी थी अपने टेक ऑफ के लिए दोस्तों, और उन क्रू मेंबर्स को भनक तक नहीं थी कि दूसरी तरफ केएलएम भी रनवे पे उड़ान भरने के लिए आ चुका है। मैं पैन अमेरिकन की ऑफिसर को केएलएम की फ्लाइट घने कोहरे के बीच उनकी ओर आते नजर आई और प्लेन की स्पीड करीब 150 के ऊपर पहुंच चुका था दोस्तों।
दोस्तों इतनी स्पीड में कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो चुका था और एक डर सा माहौल बन गया था कॉकपिट में। एक सडन टर्न करने के लिए सारे पैसेंजर्स को इमरजेंसी किट और सबसे सेफ्टी बेल्ट्स यूज करने के लिए बोल दिया गया, लेकिन दोस्तों वो काफ़ी देर हो चुका था। KLM के पायलट ने आखिरी कोशिश की इस बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए और उन्होंने फुल स्पीड में प्लेन को थ्रोटल अप किया तो सडन टेक ऑफ करने के लिए, लेकिन प्लेन को भारी मात्रा से रिफ्यूलिंग किया गया था जिसकी वजह से वो टेक ऑफ इजीली नहीं कर पाया और पीछे की विंग जमीन पे टकरा गया और इसी समय उसने पैन अमेरिकन फ्लाइट को भी हिट किया, जिसकी वजह से पैन अमेरिकन की फ्लाइट 2 टुकड़ों में बट गया और KLM फ्लाइट का भी बुरी तरीका से क्रैश हो गया और एक बड़ा सा धमाका हो गया हैवी फ्यूल होने के नाते। ये क्रैश बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी की तरह थी। वो प्लेन आमने सामने एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे नंबर्स को मिला के करीब 583 पैसेंजर्स की डेथ हुआ था और ये एविएशन इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कैजुअलिटी मानी जाती है दोस्तों। इसलिए इस KLM और पैन अमेरिकन की क्रैश को एविएशन इंडस्ट्री का डिजास्टरस एक्सीडेंट भी माना जाता है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे एक्सप्लोरिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।